गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं बता दूं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि कोई भी जो एक सेंटेंस होता है उसे बनाने के लिए किन किन वर्डों की, ठीक है, किन वर्डों को जो है यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो उसके लिए, ठीक है, जो सबसे पहला आपका शब्द आता है वो नाउन आता है, वर्ड। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहला हम जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि शायद नाउन जो उन्होंने अभी तक परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, क्या परिभाषा पढ़ी है? नाउन किसी व्यक्ति, क्या बोलते हैं? नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेम ऑफ द प्लेस, थिंग्स, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स। लेकिन कई बार ये जो परिभाषा है इतनी जटिल हो जाती है कि समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या सीखा। उन्हीं परिभाषाओं में हम जो है सिमट कर रह जाते हैं। तो चलिए आज इसे हम कोशिश करेंगे थोड़ा इजी करने की, जिससे हमारे प्यारे बच्चे जो है, जो एक बार पढ़ लेंगे, इसे देख लेंगे, उन्हें हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नाउन कहते किसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मैं बहुत सिंपल सी परिभाषा दूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपका नाम मोहन है, रवि है, राम है, श्याम है, कुछ भी आपका नाम है, ठीक है, तो बस यही संज्ञा है, यही नाउन है, ठीक है। अब हुआ ना बहुत आसान। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम है वही नाउन है, ठीक है। किसी का भी नाम है वही नाउन है, वही संज्ञा है। जितना भी जो भी नाम आप लेते हो, चाहे आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हो, चाहे आप किसी, अच्छा मैंने नाम तो आपके बताए ना, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, ममता, राधा, बिमला, ये सब संज्ञा हैं। अब अगर किसी वस्तु का नाम ले लेते हैं, जो भी आपके किचन में जो चीज़ें पड़ी हैं, आपके जो रूम में जो चीज़ें पड़ी हैं, उनका जो भी नाम है, नाम पर्टिकुलरली, ठीक है, जिसको आप किसी, अगर जैसे आपका, आपके किचन में कुकर है, लेकिन कुकर आपका जो है वो नाउन, प्रॉप जो है, कुकर भी आपका जो है वो नाउन है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी, चाहे उसको हॉकिंस का कुकर कह लीजिए, या आपका फ्रिज कह लीजिए, या फिर आप किसी वस्तु, स्थान का नाम बेताल घाट हो गया, ठीक हो गया, और रामायणा हो गया, महाभारत हो गया, किसी माउंटेन का नाम हो गया। तो जिसके नाम दुनिया में जो भी नाम से है वही संज्ञा है। जो भी किसी नाम से हम बच्चों, किसी को भी हम किसी नाम से पुकारते हैं तो वही संज्ञा है। तो आज से ये याद रखना, शॉर्ट डेफिनेशन, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। यह एक नाम, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड ही संज्ञा है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा नाम मोहन है या मेरा नाम रवि है तो यही संज्ञा है। अब इससे आसान कुछ हो सकता है? अगर मैं कहता हूँ कि मैं हल्द्वानी में रह रहा हूँ, या भीमताल में रह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं नैनीताल में रह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यही संज्ञा है, ठीक है। भीमताल, नैनीताल, ठीक है, रामनगर, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, ठीक है, मुंबई। तो जो भी मैंने नाम लिया ये सब क्या आ गए? नेमिंग वर्ड आ गए, और यही संज्ञा है। अब आज के बाद अगर कोई कभी एग्जाम्पल आएगा कि कुछ नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो लिख के दीजिए, तो मेरे को नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक नेमिंग वर्ड, जो नाम वाले शब्द होते हैं वही क्या है? संज्ञा है। हो गया आसान। अब टाइप ऑफ नाउन क्या है? ठीक है, टाइप ऑफ नाउन क्या है? अब टाइप ऑफ नाउन में दो तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ नाउन में भी अब दो तरह के नाउन होते हैं बच्चों। एक होता है, अब डरना मत, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसे क्लियर करेंगे। एक होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा मैंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है? अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल, अब बहुत शब्द से ही बहुत आसान है कि काउंटेबल मीन्स क्या होता है कि जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको हम गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और जिसको गिन नहीं सकते हैं वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब किन को नहीं सकते हैं, तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप जानेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। ये क्या होता है ये पहले जानिए आप, ठीक है। तो चलिए काउंटेबल नाउन में हम आते हैं प्यारे बच्चों। काउंटेबल नाउन क्या होता है? यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है।
ठीक है, तो हम एक एक करके इनको जानेंगे कि काउंटेबल नाउन में ये तीनों जो है क्या क्या हैं। तो ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में जो मैंने अभी बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल में तो आपके ये तीन आ गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ गया, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। चलिए सबसे पहले आते हैं हम प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो द नाउन विच डिनोट, ठीक है, जो बतलाता है अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और नेम ऑफ द एक्शन। अब आप बोलोगे फिर क्या बोल दिया, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए कि, ठीक है, क्या देखना है हमें, प्रॉपर पर्सन मैंने बोला, प्रॉपर पर्सन मैंने अभी आपका नाम बताया, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम मोहन है। भाई देखो, अगर आप में से अगर आपका कोई भाई है रवि है, तो वो रवि जो है वो दुनिया में एक ही रवि होगा। ठीक है, रवि नाम बहुत होंगे, लेकिन जो क्वालिटी, जो रवि, जिस रवि को आप जानते हो और दूसरे रवि को आप जानते हो, उन दोनों में बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम प्रॉपर मतलब उस रवि से अगर हम बोलते हैं कि मेरा भाई रवि बोलते हैं, तो इसका मतलब मेरा भाई रवि एक ही है ना। ठीक है, तो प्रॉपर हो गया। प्रॉपर मतलब हम बिल्कुल फिक्स किसी एक व्यक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर प्लेस, अब प्रॉपर प्लेस दिल्ली, अब दिल्ली एक ही है ना, लखनऊ एक ही है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि चलो दिल्ली एक है, लखनऊ एक है, लेकिन कुछ जो सिटी के नेम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे नाम होते हैं, एक ही नाम हर्षित, कविता नाम से बहुत सारे लोग होंगे, तो वैसे ही जो है हो सकता है कोई शहर के नाम या गांव के नाम भी डिफरेंस जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन नाम अलग ज़रूर होंगे, लेकिन उनका जो लुक है वो बिल्कुल, और जो वहाँ चीज़ें होंगी वो और दूसरे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। कि सिर्फ नाम से एक होंगे वो, लेकिन आप जो है वो सेम एक जैसा, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लेस भी आपको समझ में आ गया। अब आ गया प्रॉपर थिंग्स। प्रॉपर थिंग्स में क्या आ गया, महाभारत, रामायण। अब महाभारत जानते हो, महाभारत अगर कहेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कौन सा महाभारत, महाभारत एक ही है। ठीक है, जो एक महाकाव्य है, और रामायण भी एक है। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम बात कर दें, बाइबल कर दें, कुरान कर दें, ठीक है, प्रॉपर थिंग्स में हम ताजमहल की बात कर लें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया में जो है क्या है, एक ही है। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ताजमहल कहें तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कौन सा ताजमहल, हमें पता है कि आगरा में एक ही ताजमहल है जो प्रॉपर है, जिस ताजमहल नाम लेते ही हमारा जो है माइंड क्लिक करेगा कि आगरा में जो है ताजमहल है, और उसी ताजमहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो हमें पता है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है और उसी कुतुब मीनार की बात हो रही है। कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से कुतुब मीनार की बात कर रहे हो, तो हम प्रॉपर समझ गए हैं। तो जिसको हम नाम लेते ही जिसके बारे में हमें समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एक प्रॉपर अरेंजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो आ गया प्रॉपर नाउन में। अब नेम ऑफ द एक्शन, अब यहाँ पर एक टेंशन, अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्विमिंग, टू ईट, टू एयर, डांसिंग, बाथिंग, ये तो सब वर्ब है, तो ये नाउन कैसे आ गया, ये कैसे नाउन हो गया बच्चों। वैसे ये अभी आपके जो सिलेबस से थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा बता देता हूँ। नेम ऑफ द एक्शन, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं नहा रहा हूँ, ठीक है, या मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, तो डांसिंग इज़ अ वर्ब, तब क्या आ गया, डांसिंग वर्ब आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि डांसिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो तब वहाँ पर डांसिंग जो है एक प्रॉपर एक नाउन का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग वहाँ पे क्या आएगा, नाउन का काम करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि नेहा इज स्विमिंग, तो नेहा इज स्विमिंग, तो यहाँ पर नेहा क्या काम कर रही है, नहीं स्विमिंग क्या काम कर रही है, वर्ब का। लेकिन स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जो है वहाँ पर किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। स्विमिंग वहाँ पर जो है नाउन का काम कर रही है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। चलिए आप इस पे, मैं इसको जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मैं इसे फिर क्लियर कराऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ जाओ कि प्रॉपर नाउन जो है, हम जिसको प्रॉपर किसी नाम से जानते हैं और उस जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, वही प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हर्षित भी है या कविता है, बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन जिस हर्षित को आप जानते हो, ठीक है,
उस हर्षित जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। या दो हर्षित भी आप जानते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि दोनों हर्षित तो देखने में एक जैसे हैं, बात एक जैसी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही हैं। भाई वो दो अलग अलग हैं, नाम अलग है, लेकिन जो उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके गुण है, जहाँ पर वो रहता है, वो आप समझ जाओगे कि आप किस हर्षित की बात कर रहे हैं या किस कविता की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर बच्चों? अगर क्लियर नहीं होता है तो दोबारा ज़रूर पूछना इसको कि क्या होता है। प्रॉपर मतलब जिसको हम नाम लेते ही पहचान जाएं कि हाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कॉमन नाउन। अब नाम कॉमन से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉमन यानी किसी प्रॉपर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ लड़के इस फील्ड में खेलते हैं, ठीक है, या लड़के दौड़ रहे हैं, तो लड़के दौड़ रहे हैं। अब मैंने आपको बोला कि लड़के दौड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कौन से लड़के दौड़ रहे हैं? तो इसका मतलब कोई, अगर मैं बोलता हूँ भाई आपके घर के बगल में जो राम रहता है या आपका छोटा भाई राम है वो दौड़ रहा है, तो आप समझ जाओगे दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर मैं कहता हूँ कि लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है, लड़के दौड़ रहे हैं, तो कौन लड़के दौड़ रहे? लड़के मीन्स एक कॉमन हो गया, सबके लिए बात आ गई। ठीक है, सबके लिए बात आ गई। ठीक है, कॉमन हो गया। तो नाउन विच डिनोट अ कॉमन पर्सन, जो कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स के बारे में बात करता है, वो कॉमन नाउन हो गया। जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता या जो पूरे जाति का बोध कराता है, वो कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने, अब आ गया कॉमन पर्सन। अब यहाँ समझोगे वुमेन, बॉय, गर्ल। अब वीमेन की बात करें तो कौन, किस वीमेन की बात कर रहे हैं हम? कंफर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। कॉमन नाउन। अगर मैंने उस वीमेन का नाम ले लिया, ठीक है, आप उसे जानते हो तो आप समझ जाओगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाली वीमेन बोला है तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। कॉमन सबके लिए बात आ गई। बॉय, अभी मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। ठीक है, बॉय मैंने बोल दिया कि एक लड़का, अ बॉय इज रीडिंग, लड़का जो है पढ़ रहा है। अब कौन लड़का पढ़ रहा है? ठीक है, बॉयज आर रनिंग, लड़के भाग रहे हैं। कौन लड़के भाग रहे हैं? कॉमन, सबके बारे में बात आ गई है। गर्ल, ठीक है, गर्ल या बॉय, बॉयज आर, ठीक है, बॉयज आर राइटिंग। ठीक है, बॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। बॉयज जो है वो लिख रहे हैं। तो कौन बॉयज लिख रहे हैं? कॉमन, सबकी हमारी बात आ गई। गर्ल, ठीक है, गर्ल, तो गर्ल क्या है? गर्ल भी एक कॉमन आ गया। हम किसी पर्टिकुलर किसी एक लड़की की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन पर आ गया कॉमन पर्सन। अब कॉमन प्लेस, स्कूल। अब हमने बात की कॉमन प्लेस की, स्कूल, टाउन, सिटी। अब स्कूल की बात की। अब मैंने बोला कि, अब मैंने पूछा कि रवि इस समय कहाँ है? तो रवि स्कूल गया है। अब मुझे उसे मिलने आया, स्कूल गया है, तो कौन सी स्कूल गया है? आई डोंट नो, हमें पता नहीं हो कौन सी स्कूल गया। जब उस स्कूल का प्रॉपर नाम लेंगे, उस प्रॉपर जब नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया। स्कूल खाली बोला है तो कॉमन हो गया, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं। टाउन, नगर भी बहुत सारे हैं। सिटी, शहर भी बहुत सारे हैं। किस सिटी की बात कर रहे हैं? अब किस, मैंने बोल दिया कि रवि इज लिविंग इन अ सिटी, वो एक शहर में रह रहा है। तो कौन से शहर में रह रहा है? जब तक मैं नाम नहीं लूँगा तब तक वो प्रॉपर का पता नहीं चलेगा। सिटी मीन्स बहुत सारी सिटी हैं। ठीक है, सिटीज़ आर वेरी क्राउडेड, सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली है। अब कौन सी सिटी है? सारी सिटी आ गई, कॉमन नाउन आ गया। कॉमन थिंग्स, पेंसिल, बुक, इरेजर, कॉमन थिंग्स हैं। पेंसिल है, अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं दुकान में गया, मैंने बोला कि मुझे पेंसिल दीजिए, तब तो कोई भी पेंसिल पकड़ा देंगे, कॉमन है। भाई किस पेंसिल की बात करें हमें पता नहीं। अगर मैंने बोला नहीं नहीं मुझे जी वो नटराज वाली पेंसिल चाहिए, तो नटराज वाली पेंसिल के अगर आपने बोल दिया तो दूसरी पेंसिल आपको नहीं देगा, वो बोलेगा कि नटराज की पेंसिल ये है। तो नटराज जो है वो एक कॉमन, एक एक प्रॉपर नाउन आ गया। पेंसिल जो है क्या आ गया? कॉमन नाउन आ गया। बुक्स है, अब मैंने बोल दिया, अभी मैंने इससे पहले बात की थी, अगर मैंने बोल दिया कि मुझे मैरी गोल्ड की बुक चाहिए, क्लास 5 की मैरी गोल्ड की बुक चाहिए, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन आ गया। लेकिन मैंने बोल दिया जी मुझे बुक चाहिए, अब बुक चाहिए तो कौन सी बुक चाहिए? तो बुक तो सारी हो गई हैं, कॉमन नाउन आ गया। इरेजर, इरेजर माने मैंने पूछा शॉपकीपर से कि मुझे चाहिए, ठीक है, स्टेशनरी वाले से, उसने मुझे इरेजर दे दिया, लेकिन मुझे वो इरेजर नहीं चाहिए। इरेजर से तो कोई भी इरेजर दे देगा, कॉमन है, बहुत सारी कंपनीज़ के इरेजर हैं।
लेकिन मैंने अगर प्रॉपर किसी कंपनी का नाम लिया कि इसका इरेजर मुझे चाहिए, तब वो जो है प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो जिसके बारे में अगर हम क्या कहते हैं, वीमेन, बॉय, गर्ल, स्कूल, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी एक प्रॉपर इंसान या प्रॉपर थिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ये जो है कॉमन थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो बहुत सारे हैं, वीमेन बहुत सारी हैं, बॉय बहुत सारे हैं, गर्ल बहुत सारे हैं, स्कूल बहुत सारे हैं, टाउन, सिटी, पेंसिल, बुक, इरेजर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे हैं, तो यही कॉमन थिंग नाउन है, जो सबके बारे में बात हो रही है, सबके लिए बात हो रही है, सबके बारे में बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, मेरे हिसाब से आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आ गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को लेके थोड़ा सा कई बार बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है। अब कलेक्टिव मतलब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर हमने इकट्ठा कर दी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे मैंने बोल दिया प्लेयर्स। अब प्लेयर्स इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहले तो हम इसकी चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नाउन विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो है लोगों के ग्रुप के बारे में बताता है। अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या चीज़ों के कलेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अब मैंने बोला प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स प्लेयर्स भी तो बहुत सारे हैं ना, तो प्लेयर्स क्या आ गया, कॉमन नाउन आ गया। ठीक है, प्लेयर्स, एक प्लेयर या प्लेयर्स, वो क्या आ गया, कॉमन नाउन आ गया। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जब मिल के किसी नए नाम का जो है सर्जन करते हैं, जैसे प्लेयर्स ने मिल के क्या बनाई, टीम बनाई, तो टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। याद रखना इस बात को, आज के बाद कंफ्यूज मत होना। स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इज अ स्टूडेंट इज अ सॉरी स्टूडेंट इज अ, मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन। लेकिन स्टूडेंट से एक क्लास बनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हमने क्या किया, लाइब्रेरी, बुक्स, एक बुक नहीं बहुत सारी बुक्स हैं, तो बहुत सारी बुक्स कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, लाइब्रेरी। क्या है, लाइब्रेरी, याद रखना इस बात को। ठीक है, उसके बाद है फ्लावर्स। बहुत सारे कलेक्टिव, बहुत सारे फूलों को हमने इकट्ठा किया, फ्लावर्स बन गए, बहुत सारे फूल बन गए, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन नहीं है। उसके बाद जो हमने उसका बंच, एक नया नाम मिला उसको बंच, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सोल्जर, सिपाही, ठीक है, कॉमन नाउन। और सोल्जर जो है आर्मी, अगर हमने बोला तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो मेरे को लग रहा है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। चलिए, कलेक्टिव नाउन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैंने दूसरा आपको बताया था, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये भी दो तरीके का होता है, एक मटेरियल नाउन होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल, द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स। ठीक है, जो मटेरियल्स के बारे में बताता है, जैसे गोल्ड हो गया, टी हो गया, घी हो गया, कॉफ़ी हो गया। ठीक है, अब मटेरियल हैं ये क्या है, मटेरियल है। आप इनको गिन नहीं सकते कि कितना घी है, ठीक है, कितना गोल्ड है। गोल्ड से जो चीज़ें हम बनाते हैं वो काउंटेबल हैं, लेकिन गोल्ड, एक सोना, सोना कितना है उसको आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, सोने से आपने हार बनाई तो आपने बोल दिया कि एक हार मेरे पास है, वो आपका काउंटेबल हो गया। लेकिन सोने से, ठीक है, हार बनी, जो सोना है वो अनकाउंटेबल है। घी है आपका, आपने घी जो है एक मटेरियल है, वो जो है आप जो भी खाना बना रहे हो तो उसमें क्या हो, मटेरियल के रूप में। अगर हम, चलिए हम इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। पहले तो मटेरियल नाउन, अगर मैं बोलूँ कि घर में हमारे फ्रिज है, टीवी है, हमारे घर में एसी है, ठीक है, और हम जो है फूड, खाना बनाते हैं, तो इसके बारे में ज़रा मेरे को बताइए, क्या ये मटेरियल नाउन है या कुछ और है, बताइए बच्चों। ठीक है, सोचो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करो, उसके बाद बताना। बच्चों, अगर टीवी है, टीवी इज़ नॉट अ मटेरियल नाउन, टीवी इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन टीवी, जिस टीवी को बनाने के लिए जो भी पार्ट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फूड, फूड इज नॉट मटेरियल नाउन, ठीक है, फूड इज अ कॉमन नाउन। लेकिन फूड को बनाने के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है, सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है,
और बहुत सारी जो भी फूड आपने बना रखा है, जिस प्रकार की भी डिश बना रखी है, उसमें जो भी मटेरियल पड़े हैं दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फ्रिज है, फ्रिज इज अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने बोल दिया सैमसंग का फ्रिज है, प्रॉपर नाउन। लेकिन फ्रिज को बनाने के लिए जिस भी तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो घी है, कॉफ़ी है, ठीक है, इनको हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक घी डाला करके, मैंने उसमें एक घी डाला, एक घी कम हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप हालांकि उसको पोर्शन से ले रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। समझ गए? आ रही है बात समझ में यहाँ तक? तो ये मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आ गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट अब पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले हम बिना देखे सुने हम ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट का जो मैं मीनिंग समझता हूँ वो ये है कि जो अमूर्त है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, द नाउन विच डिनोट क्वालिटी, द नाउन विच डिनोट क्वालिटी, तो जो क्वालिटी बताती है, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, अब समझिए इस बात को। चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड? बचपन को, क्या बचपन को, ठीक है, अब आप उसे अनुभव कर सकते हो, आप उसे अनुभव कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते हो। ऑनेस्टी, अब कोई कितना ईमानदार है आप उसे फील कर सकते हो कि हाँ उसने वहाँ पर ईमानदारी की, लेकिन आप उसे ये नहीं बोल सकते कि उसने एक ईमानदारी करी, दो ईमानदारी करी, या उसने 10 ईमानदारी करी, या उसने मतलब या उसके अंदर एक ईमानदारी है, उसके अंदर ये ईमानदारी है। आप उसको मतलब उसकी ऑनेस्टी को आप जो है वो क्या नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। ह्यूमैनिटी है, मानवता, कितनी मानवता है, क्या है, हम उसको फील कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करता है, लेकिन हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उसके पास तो भैया इतनी मानवता है। ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्राइड है, ठीक है, क्या है? प्राइड है। तो प्राइड है, किसको गर्व है किसी चीज़ पे, तो हम क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, विजडम है, कोई आदमी क्या है? बुद्धिमान है। तो कितना बुद्धिमान है हम उसे फील कर सकते हैं कि वो हर चीज़ का जवाब देता है या किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास तो बुद्धि है, उसके पास एक बुद्धि है, उसके पास तो 10 बुद्धि है, ऐसा हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रेवरी है, अब ब्रेवरी है, हम देखते हैं कि हनुमान जी काफ़ी बहादुर थे, या हम चलिए हनुमान जी को देख लीजिए कि हनुमान जी कितने बहादुर हैं, या हम अभी बाहुबली चली थी, फिल्म मूवी चली थी, या हम जो भी आप देखते हो मूवी में, या आप देखते हो कि आपके आसपास में देखते हो कि अभी आप रामायण चल रही है, हनुमान जी का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो बहादुर हैं। वो कितने हैं? वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, लेकिन कितने बहादुर हैं? आपका बाहुबली, हम देखते हैं कि वो बहादुर है, हर काम के लिए आगे आ जाता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो इतना बहादुर है, इतना एक बहादुर है, 10 बहादुर है, या वो 20 बहादुर है, ऐसा काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको हम फील कर सकते हैं क्योंकि वो देखने में हम जैसा ही है। ठीक है, वो देखने में हम जैसा ही है, कुछ भी अलग उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे बच्चों, मेरे को लग रहा है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो शायद आपको समझाने में मैं सफल हुआ या नहीं हुआ, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम जो है जो नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे उसको हम वो प्रोनाउन डालेंगे हम लोग। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और मेरा पढ़ाना सफल हुआ है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और जितने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो हमारे रह गए हैं, पढ़ाई से अभी वंचित हैं छुट्टियों में, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बताओ, जिससे मैं और भी बेटर तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो ऐसे बनाऊंगा कि मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।